हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले 32 ईयर का फिजिक्स के क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करके जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है अलग अलग चैप्टर में, उसी का डिस्कशन करवाने आया हूँ। ये इससे पहले भी कई लेक्चर है लिया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मज़ेदार जोक सुनाता हूँ। उधर आप मजबूर बैठे हैं उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो जनाब, हम दोनों तरफ कंजूस बैठे हैं। हम दोनों तरफ कंजूस बैठे हैं। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे दोस्त हम लोग? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितना फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इट मीन्स इसमें जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे वेव मोशन पढ़ेंगे, और टाइम बची तो वेव इन स्ट्रिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में जितना भी बातें अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवैप कर लेते हैं। देखिए, पहला हम लोग जब पहला लेक्चर में पढ़े थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे सम फिजिकल कांस्टेंट, उसका सिंबल और उसका वैल्यू। ये आपको किसी भी प्रकार के यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जितना भी कांस्टेंट टर्म है वो सब दिया गया है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर मैकेनिक्स में पहला चैप्टर पढ़े थे वेक्टर, और वेक्टर से रिलेटेड जितना फार्मूला था सारे फार्मूला को हम लोग जाने थे। फिर पढ़े थे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ये सब याद करने से रिलेटेड जो फार्मूला था उस बात को भी जाने थे। और ये भी जाने थे कि किस फार्मूला से अभी तक सवाल पूछा जा चुका है नीट में। फिर हम लोग पढ़े थे इस टाइप का जितना फार्मूला था, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाने थे। फिर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जाने थे। फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट किए थे न्यूटन लॉ एंड फ्रिक्शन। न्यूटन लॉ एंड फ्रिक्शन से अभी तक जितना भी प्रकार का फार्मूला पूछा जा चुका है उस सब का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर देखिए, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी जितना फार्मूला था, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था, उस फार्मूला को जाने थे। और अगला पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ये दूसरा लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे, पहला लेक्चर वहीं तक था। दूसरा लेक्चर में सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, उससे रिलेटेड जितना पर इम्पोर्टेंट फार्मूला था उस सभी फार्मूला को जाने। ये भी जाने थे कि किस फार्मूला से सवाल पूछी जा चुकी है, इसलिए अगर वो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला था लास्ट 32 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पे, उसका हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर रिजिड बॉडी एंड डायग्राम, इसका भी डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। उसके बाद आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज क्या स्टार्ट करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट होगा। दोस्त देखिए, यह एक सिनेमा है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं वैसे ही यह एक मूवी है। आज के मूवी में मुख्य रूप से जो हीरो आएगा, ये हम बोले थे एक एपिसोड नुमा है, अलग अलग एपिसोड आएगा। पहला जो हीरो है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे रिलेटेड क्या क्या घटना है
जो हमारे नीट नामक महासंग्राम में पूछा गया है या पूछी जाएगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर दूसरा हीरो आएगा, जब ये हीरो किल कर जाएगी मतलब इसका काम हो जाएगा, तो फिर दूसरा हीरो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मान लीजिए एक हीरो है और इससे रिलेटेड जितना प्रकार का बातें या क्वेश्चन, बातें का मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन, नीट में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग देखेंगे अगला, आगे हीरो आते जाएगी और उसका काम हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए, पहला हीरो का नाम क्या है, जोर से बोलिए आप सब। बिल्कुल सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोस्त, हमेशा मोटिवेट होके पढ़िए। हाँ, क्या होके पढ़िए, मोटिवेट होके, क्योंकि तुम अपने घर के लोगों का अरमान हो, तुम अपने मम्मी का अरमान हो, अपने पापा का अरमान हो दोस्त, अपने नाना जी का अरमान हो, अपने दादाजी का अरमान हो। आपके कंधा पे बहुत ज़्यादा भार है और वो भार है एक दायित्व का भार, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप अपने तरफ से 100% प्रयास कर रहे होंगे कि वो जो दायित्व है वो सही से आप निभाओ। उसी में मैं आपको हेल्प करने आया हूँ। तो पहला है हुक्स लॉ। पहला फार्मूला क्या है, हुक्स लॉ, और इससे रिलेटेड नीट में सवाल पूछा जा चुका है। हुक्स लॉ में हम लोग फोर्स ज्ञात करते हैं तो एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर स्मॉल इलोंगेशन, एक्स क्या होगा, स्मॉल इलोंगेशन के लिए होगा। अब एक्सलेरेशन ए इक्वल टू होगा, मेरे साथ बोलिए, डी स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा एक एक्सलेरेशन ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स होगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स होगा। फिर टाइम पीरियड ज्ञात करेंगे। तो टाइम पीरियड, अगला फार्मूला है टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट अंडर एम बाई के। चलो एक साथ जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आसपास के लोगों को लगे कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ अभ्यास कर रहे हो। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, बिल्कुल सही। आगे पढ़िए तो 2 पाई रूट अंडर क्या होगा, बिल्कुल सही, एम बटा के होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जानेंगे। बबुआ, इस सबसे रिलेटेड नीट में सवाल क्या हो चुका है, पूछा जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वेलोसिटी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बराबर बोलिए, वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। चलो फिर से बोलो तो मेरे साथ, v बराबर वेलोसिटी v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू प्लस माइनस क्यों देते हैं, क्योंकि एक बार प्लस भी हो सकता है, एक बार माइनस भी हो सकता है। प्लस का मतलब मान लीजिए खींचोगे तो दूर जाएगा, और जब कंट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा, जब आपके पास आएगा तो उसको हम लोग प्लस माइनस, और पास जाएगा या दूर आएगा उससे रिलेटेड है यहाँ पे प्लस माइनस। ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम लोग अगला फार्मूला पढ़ते हैं, जो फार्मूला से सवाल पूछा जा सकता है या जा चुका है, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस बात को भी जानिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ये मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है और इस तरह से कोई शेप है, ठीक है। यहाँ से किसी वस्तु को गिराए, यहाँ से किसी वस्तु को गिराए तो यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ इसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और फिर ये धीरे धीरे मैक्सिमम ऊपर यहाँ तक जाएगी। ये माइनस ए है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये क्या है, ए है। इस एक्सिस को हम लोग एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे, इसको क्या लेंगे, वाई लेंगे, और यहाँ पे यू होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला मेरे साथ जोर से बोलेगा तुम लोग, क्या बोलेगा, जोर से बोलो। यू बराबर क्या होगा, के 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा। ऊपर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, देख रहे हैं ना मिड पॉइंट पे, तो ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सब बात सेम है, बस इसमें ये जो है ये पॉइंट ये जस्ट उल्टा, ये इसमें नीचे ऊपर से नीचे की ओर आता था, और इसमें नीचे की से ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होगा बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी। बराबर फार्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी अगर आपको ज्ञात करना होगा, मान लीजिए टोटल एनर्जी नाम का क्या है, गुंडा है, विलेन है, तो इस हीरो को मारना है, इस गुंडा को मारना है, तो आप हीरो बन के जाओगे, कौन अस्त्र का उपयोग करोगे, कौन अस्त्र का उपयोग करना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। चलिए अब अगला, ये मान लीजिए गुंडा है, ये क्या है, गुंडा यही ना दुश्मन हुआ, दोस्त, ये क्या है, दुश्मन है, और ये आपका दोस्त है, ये आपका सुरक्षा कवच है, और ये मान लीजिए राक्षस है, और ये राम भगवान है, ये राम है, ये क्या है, राम है। इसका राम भगवान का काम क्या है बताइए, जन कल्याण करना काम था उनका। ठीक वैसे ही इस फार्मूला का काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, जिससे आपका ज़िंदगी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। तो सिंपल पेंडुलम नाम का राक्षस है, इसको मारेंगे कौन से धनुष से, कौन से बाण से, ब्रह्मास्त्र, उसमें सुने होंगे आप रामायण में, तो उसी अप्लाई करेंगे। देखिए पहले यह है रिजिड बॉडी, यहाँ से कोई ये मान लीजिए बैलून है या गेंद मान लीजिए, इसको लटकाए हुए हैं, ये जो लंबाई है इसको एल बोलेंगे, इस लंबाई को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम निकालने के लिए जो टी इक्वल टू क्या होगा, 2π√L/g। एक बार मेरे साथ बोलो ताकि याद हो जाए, टी इक्वल टू 2π√L/g होगा। अब हम लोग फिजिकल पेंडुलम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पेंडुलम। मान लीजिए फिजिकल पेंडुलम नाम का विलेन आएगा, तो उसको हम लोग कैसे मारेंगे, तो टी इक्वल टू 2π√L/mg/L होगा। फिर से बोलो मेरे साथ, टी इक्वल टू 2π√I/mg/L होगा। अब हम इस गुंडा को मारे। देखिए सिनेमा में देखते होंगे, जब हीरो लड़ाई करने के लिए जाता है गुंडा के इधर, तो ढेर सारा गुंडा पहले आता है, अंतिम में मेन गुंडा आता है। तो मान लीजिए ये गुंडा आया, पहले तो फिजिकल पेंडुलम नामक गुंडा आया, उसको हम लोग मार दिए। फिर कौन आएगा, टॉर्सनल पेंडुलम, ये नाम का गुंडा आएगा, तो उसको क्या करेंगे, इस फार्मूला से, इस अस्त्र से मारेंगे, इस गोली से उसको मारना होगा। टी इक्वल टू क्या होगा, 2π√L/k। देखिए हर चीज़ को अगर आप एग्जाम्पल के द्वारा समझोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँ, उसमें भी वो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल आपको 100% याद रहे। जैसे सिनेमा कभी भूलते हैं आप बताइए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक वैसे ही ये भी विजुअलाइज कीजिए तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। टॉर्सनल पेंडुलम नाम का गुंडा आया, इसको हम लोग मारेंगे किससे, इस अस्त्र से मारेंगे। चलो मेरे साथ बोलो तो अस्त्र का नाम, ताकि आपको उस समय याद आए, किस समय, एग्जाम में, जब आप युद्ध लड़ रहा होगे उस समय याद आए। टी इक्वल टू 2π√L/k। अगला इस गुंडा को मार दिए, तो फिर अगला आया स्प्रिंग इन सीरीज। जब स्प्रिंग क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा, जब गुंडा किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा, तो उसको कैसे किल करेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + 1/k4 + 1/k5 प्लस ... 1/kn होगा। मतलब इसमें तो मान लीजिए दो ही है ना स्प्रिंग, इसीलिए ना, अगर इन्फिनाइट स्प्रिंग होगा तो उसके लिए इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर दो ही क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तो पैरेलल के लिए जब ये इस गुंडा को मार दिए, सीरीज वाला को मार दिए, तो फिर पैरेलल में आया, मतलब दोनों साइड से गुंडा है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो उसको मारने के लिए कौन फार्मूला का अप्लाई करेंगे, फार्मूला इट मीन्स यहाँ पे गोली बंदूक होगा, अस्त्र होगा, ठीक है। तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 + k2। अगर बहुत रहेगा तो k3 k4 ... प्लस करते जाएंगे और kn तक ले जाएंगे। अब हम लोग इसी में अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये जो है सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब सुपर क्या करेगा, सुपरपोजिशन आएगा, सुपर इम्पोज करेगा एक दूसरे को, तो वो ज्ञात करेंगे। देखिए ये मान लीजिए ये x1 है, नहीं a1 है, वेक्टर a1, और ये क्या वेक्टर a2 है। इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा, ये इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ये इमेजिनरी लाइन खींच दिए, ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर a है। देखिए वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 का इमेजिनरी लाइन क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर a होगा। इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एप्सिलॉन होगी, और बाहर जो होगा वो उस एंगल को डेल्टा से सूचित करेंगे। इस टाइप का आप लोग को आपके सर थ्योरी पढ़ाए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए, पहले हम लोग जब गुंडा जाता है हीरो से लड़ने के लिए, तो जो नॉर्मल गुंडा होता है पहले उसको मारता, तब न लास्ट में अंतिम गुंडा जो मैन गुंडा होता है उसको मारना है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी इस तरह से अरेंज है। तो यही समझिए मैन गुंडा, मतलब इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा चुका है। किसमें? हमारे महासंग्राम, हमारे नीट में। x1 इक्वल टू क्या होगा? a1 साइन ओमेगा टी। x1 इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, a1 साइन ओमेगा टी। और x2 बराबर क्या होगा? आप खुद बोलोगे, तुम लोग बोलेगा, बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। चलो एक बार मैं बता देता हूँ। x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा प्लस डेल होगा। x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा प्लस डेल होगा। अब x बराबर रिजल्टेंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ देंगे, तो बराबर क्या होगा बोलिए? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a इक्वल टू होगा √a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a बराबर √a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अब हम लोग अगला फार्मूला पढ़ते हैं। tan फाई इक्वल टू a2 साइन डेल्टा प्लस a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। ठीक है, फिर से पढ़िए। tan फाई इक्वल टू a2 साइन डेल्टा बटा a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। उम्मीद करते हैं ये आप को याद हो गया होगा। इसे तो याद करके ही जाना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे देश के देशभक्त, जो चाहता है कि भारत को फिर से क्या बनाएं? विश्व गुरु बनाएं। मैं अपनी ओर से योगदान दे रहा हूं, तुम भी अपनी ओर से योगदान दो। और इस चैनल को तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ही लीजिए और भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। क्योंकि अपना बस बोलो एक ही साथ, एक ही सपना, भारत को फिर से क्या बनाना है? विश्व गुरु बनाना है। चलिए तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर मतलब वो हीरो का काम खत्म। अब हम लोग आएंगे, पहला हीरो कौन था? सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका काम अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब दूसरा जो हीरो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ जोक सुना दूँ ताकि आपका माइंड तरोताज़ा हो जाए और फिर से पढ़ने के लिए आप एक्टिव हो जाएं। चलिए सुनिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्तों। अपनी जिंदगी में भी रिश्तों का एक पक्का वसूल है कि अपनी जिंदगी में भी रिश्तों का एक पक्का वसूल है। जो एक बार आ गया वे लॉक और जो चला गया वे परमानेंट ब्लॉक। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें भी अलग अलग गुंडा आएगा और उस गुंडा को मारने के लिए जो ये हीरो है, हीरो का नाम बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हीरो का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये कौन कौन अस्त्र का उपयोग करेंगे उसको जानेंगे। तो पहला गुंडा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, y इक्वल टू एफ अपॉन ए बट्टा में, हॉल बट्टा में, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए या इस, हाँ, डेल एल अपॉन एल होगा। ठीक है, डेल एल अपॉन एल होगा। चलो मेरे साथ बोलो, y इक्वल टू एफ अपॉन ए बट्टा डेल्टा एल अपॉन एल होगा। और b ज्ञात करने के लिए माइनस भी डेल पी अपॉन डेल भी होगा। चलो फिर से बोलिए तो, b बराबर माइनस भी डेल पी अपॉन डेल भी होगा। और n जो होगा इसको n के जैसा ही है, n इक्वल टू होगा f अपॉन ए थीटा, n इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को तो आपको याद कर ही लेना है। बोलो 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 बोलो, क्या करना है? याद कर लेना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी। k इक्वल टू होगा 1/b। देखिए मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। k इक्वल टू 1/b इक्वल टू, बोलो क्या होगा? -1/v इंटू डेल v अपॉन डेल डी भी अपॉन डी पी। k इक्वल टू 1/b इक्वल टू -1/v इंटू डी भी अपॉन डी पी। ठीक है, अब पॉइजन रेशियो से भी सवाल पूछा जा चुका है। तो
हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डी डेल डी अपॉन डी बटा डेल एल अपॉन एल होगा। ठीक है, पॉइजन रेशियो डेल्टा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल डी बटा में डेल एल बटा एल होगा। ठीक है, इलास्टिक एनर्जी ज्ञात करेंगे। इलास्टिक एनर्जी को यू से सूचित करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है नीट में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही सब फार्मूला का डिस्कशन करवा रहा हूँ जिससे या तो नीट में सवाल पूछी जाएगी या पूछा जा चुका है। अगला है सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? सरफेस टेंशन नाम का गुंडा आया, इसको मारने के लिए कौन फार्मूला का अप्लाई करेंगे? S इक्वल टू एफ अपॉन एल करेंगे। सरफेस, ये तो मान लीजिए हीरो है ना, हीरो का नाम क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और इसमें अलग अलग गुंडा आता है, उसी को मारने का हम लोग जानते हैं कौन सा अस्त्र होगा। अब आएगा सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन देने के लिए आ गया आपको, सरफेसियल टेंशन देगा तो उसको कैसे मारेंगे? F/L से। और अगर सरफेस एनर्जी नाम का गुंडा आया तो U इक्वल टू S इंटू ए से क्या करेंगे? इसको मारेंगे। एक्सेस प्रेशर इन बबल, कोई बबल होगा उसमें एक्सेस प्रेशर, तो डेल्टा P एयर इक्वल टू 2S अपॉन R होगा। मेरे साथ बोलो तो डेल्टा P एयर इक्वल टू 2S अपॉन R, और डेल्टा P स्वॉप जो होगा 4S अपॉन R होगा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिए, दोनों बस इतना ही का अंतर है, इसमें 2S है, इसमें 4S है। नहीं तो 2S होगा एयर वाला, और स्वॉप वाला के लिए क्या होगा? स्वॉप वाला के क्या होगा? 4S होगा। ठीक है, बाकी तो सेम ही है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी राइज करेंगे। मान लीजिए कोई कैपिलरी है, उसमें किसी चीज़ को डालेंगे, एक साइड से डालेंगे तो दूसरे साइड उसका जो उसमें पानी भरा होगा तो वो राइज करेगी ना। कैपिलरी राइज वाला क्या आएगा? विलेन आएगा। तो उसको मारने के लिए किसका अप्लाई करेंगे? बोलिए किसका अप्लाई करेंगे? मारने के लिए इसका मतलब यहाँ पर सॉल्व करना होगा। H इक्वल टू 2S कॉस थीटा अपॉन R रो जी। चलो मेरे साथ बोलो तो कितना राइज करेंगे? मारेंगे गुंडा को। अगर मार देखते हैं ना साउथ मूवी में, हीरो जब गुंडा को मारता है तो गुंडा क्या करता है? पहले धरती में टकराता है, फिर ऊपर जाके जंप करता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऊपर जाके कितना राइज करेगा, इसके लिए फार्मूला क्या हुआ? 2S कॉस थीटा बटा में R रो जी। 2S कॉस थीटा बटा में R रो जी। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। P इक्वल टू रो जी एच। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नाम का गुंडा है, विलेन आएगा, तो उसको मारने के लिए कौन अप्लाई करेंगे? फार्मूला P इक्वल टू रो जी एच। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। बॉयंट फोर्स FB इक्वल टू रो वी जी। मेरे साथ बोलो तो बॉयंट फोर्स नाम का गुंडा आएगा तो उसको किससे मारेंगे? FB इक्वल टू रो वी जी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करेंगे उतना ही क्या होगा? बॉयंट फोर्स होगा। उतना ही क्या होगा? फोर्स, या जितना फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा? लिक्विड डिस्प्लेस्ड कर जाएगी उसका वेट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इससे तो नीट में सवाल पूछा जा चुका है। A1 इक्वल टू V1 इक्वल टू A2 इक्वल टू V2। देखिए ये A1 एरिया 1, इस साइड का एरिया A2, इधर की वेलोसिटी V1, इधर की वेलोसिटी V2 होगा। ये देख रहे हैं ना, एक प्रकार का ग्लास जैसा है ना, ग्लास का पीछे वाला जो पार्ट्स होता है उसको काट दो। अरे काट मत देना, ना तो मम्मी क्या करेगी? कूटेगी। काटना नहीं, लेकिन विजुअलाइज कीजिए। पीछे वाला कोई ग्लास है, ग्लास का पीछे वाला जो जहाँ पे मतलब जिसकी एरिया छोटा होता है, जिसकी एरिया क्या होती है? छोटा होती है, उस भाग को भी काट देंगे। अब वो वाला भाग तो ऐसे ही कटा हुआ है। अब देखिए तो इसी तरह से बनती है। इधर से वेलोसिटी V1, एरिया A1, बाहर निकलते वक्त वेलोसिटी V2, एरिया A2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करेंगे? A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2 होगा। अब बर्नौली इक्वेशन P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस R रो जी एच। बर्नौली इक्वेशन बोलो मेरे साथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। P इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब टॉरिसेली थ्योरम। अच्छा, ये जो सीरीज है ये कितना पावरफुल है, ये उन लोगों से पूछना जो कभी नीट पास कर चुका है।
या खुद ही आप 32 ईयर का प्रीवियस से निकालिए और देखिए कि इसी सब फार्मूला पे सवाल पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इस सब को याद तो आप कर ही लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा फार्मूला मैं नहीं लेके आया हूँ, वही फार्मूला लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टॉरिसल थ्योरम, भी इफ्लक्स इक्वल टू √2gh होगा। भी इफ्लक्स इक्वल टू √2gh होगा। विस्कस फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू -NA/dV/dx। अच्छा, n को हम आप दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बस आपको याद रखना है ये क्या होता है, ये भी जानना है। अब स्टोक लॉ F इक्वल टू 6π/NRV होता है, ठीक है। ये देखिए फिगर दिया गया है, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, नीचे वेलोसिटी है और ऊपर क्या है, फोर्स लगाते हैं। अब पॉलीज इक्वेशंस थ्योरम, इसको पॉलीज इक्वेशन थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए कोई कैपिलरी है, ये क्या है, कैपिलरी इधर की ओर मूवमेंट हो रहा, मूवमेंट इसकी लंबाई L है और ये देख रहे हैं ना मिड पॉइंट, यहाँ से ये एक सर्कल का निर्माण करती है जिसका ये रेडियस है। पूरा का रेडियस नहीं होता दोस्तों, हाफ पार्ट से ही ना रेडियस निकालते हैं। तो इक्वेशन वॉल्यूम फ्लो अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होगा, पाई पी r⁴ अपॉन 8nl। वॉल्यूम एक बार फिर से पढ़िए तो मेरे साथ, वॉल्यूम फ्लो अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लो बट्टा में टाइम इक्वल टू पाई पी r⁴ बट्टा में 8nl। और टर्मिनल वेलोसिटी vt इक्वल टू 2r² इंटू में रो माइनस सिग्मा इंटू जी बट्टा में 9n होगा। चलिए टर्मिनल वेलोसिटी एक बार फिर से पढ़ते हैं। vt इक्वल टू, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलेगा, जितना जोर से बोलोगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा। चलिए पूरा जोर से बोलो, 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बट्टा 9n, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें जितना भी फार्मूला था आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। ये हीरो का काम खत्म, अब तीसरा हीरो आएगा। वो हीरो का काम खत्म, उसको जितना गुंडा को मारना था मार चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब में पहला टॉपिक है वेब मोशन। वेब पढ़ेंगे, पहला टॉपिक का नाम क्या है, वेब मोशन। तो पहला है जनरल इक्वेशन, इसका बताइए वेब मोशन का जनरल इक्वेशन। सिग्मा स्क्वायर वाई बट्टा में सिग्मा स्क्वायर वाई बट्टा में सिग्मा x² इक्वल टू बराबर 1/v² इंटू सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा नहीं डेल्टा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्त, डेल पढ़ेंगे, डेल पढ़िए इसको। तो 1/v इंटू डेल स्क्वायर वाई बट्टा डेल t²। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए, डेल स्क्वायर वाई बट्टा डेल x² इक्वल टू 1/v² इंटू 1/v² इंटू में डेल x² वाई बटा डेल t² होगा। अब नोटेशन जहाँ पे a एम्पलीट्यूड होगा, ये जो भी है ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, v फ्रीक्वेंसी हो गई, लेमडा वेव लेंथ होगा, t जो होगा वो टाइम पीरियड होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा और वेव नंबर के लिए k। जहाँ जहाँ ये आएगा वो आप समझ लेना। जैसे अगर t का मतलब पीरियड इक्वल टू 1/v इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। देखिए इस फार्मूला बहुत सिंपल है लेकिन इससे सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखिए। ये कहा v इक्वल टू न्यू इक्वल टू v इंटू लेमडा, k इक्वल टू 2π अपॉन लेमडा होगा। अब प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग विथ स्पीड, y इक्वल टू f इंटू, देखिए ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये स्पीड से ये मान लीजिए रिजिड बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर कोई वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है, इस पर कोई वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है, इस पर कोई वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए हीरो गया, ये सरफेस है, यहाँ पे गुंडा कोई आया उसको मारने के लिए, इस तरह से मूव करते हुए, इस तरह से क्या करते हुए, मूव करते हुए आई, किसको गया मारने के लिए, अरे प्रभास को गया मारने के लिए। दोस्त क्या होगा, समझ गए होंगे।
उसका धजिया उड़ा दिया गया होगा। क्या उड़ा दिया गया है? तो तुम भी तो अपने घर का क्या हो? अरमान हो। तुम भी मेरे शेर हो। तुमको क्या उड़ाना दोस्त? धजिया उड़ा देना क्वेश्चन को। क्या उड़ा देना? धजिया उड़ा देना। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना और सॉल्व हो जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए फार्मूला। तो y इक्वल टू होगा एफ इंटू टी माइनस एक्स अपॉन भी। ये देखिए ये वेव चल रही है, इसका दिया गया डिनोटेशन ये देखना नहीं यहाँ पे, प्लस एक्स होगा। अब y इक्वल टू एफ इंटू टी प्लस एक्स अपॉन भी। यहाँ पे क्या है? वेव जो चलेगी वो माइनस में चलेगा। किस में चलेगी? माइनस में। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो एक बार फिर से बोलो, y इक्वल टू एफ इंटू टी माइनस एक्स अपॉन भी होता है जब क्या करें? वेव एक्स पॉजिटिव में चले, ठीक है। y इक्वल टू एफ इंटू टी माइनस टी, y इक्वल टू एफ इंटू टी प्लस एक्स बाय भी हो जब वेव किस में चले? नेगेटिव में चले। अब प्रोग्रेसिव वेव साइन पढ़ेंगे। y ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। वैसे हर एक फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जैसे मान लीजिए आप मेला गए हो, वहाँ ढेर सारा लोग अच्छा है, लेकिन कुछ ही लोग आपको बहुत ही खास लगता है, जिसका पीछा आप करते हो, जिसके इर्द गिर्द आप क्या करते हो? समझ गए होंगे, चक्कर मारते रहते हो। देखिए मेला में तो बहुत लोग आता है, लेकिन क्या सभी लोग अच्छा लगता है? नहीं। ठीक वैसे इसमें फार्मूला भी बहुत है, लेकिन कुछ ही फार्मूला हमें खास लगता है। हमें मतलब आपको लगना चाहिए y इक्वल टू ए साइन, क्या होगा मेरे साथ बोलो, y इक्वल टू ए साइन इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू ए इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय लेमडा माइनस टी अपॉन टी, स्मॉल टी अपॉन टी कैपिटल टी। ठीक है। चलिए प्रोग्रेसिव वेव साइन वेव का एक बार फिर से बोलिए तो मेरे साथ फार्मूला, y इक्वल टू जोर से बोलना है, ए साइन अरे बोलो, काहे नहीं बोल रही हो तुम भी बोलो, सब बोलेगा। y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू ए साइन, मतलब ये दोनों फार्मूला, ठीक है। ए साइन 2 पाई इंटू एक्स बाय लेमडा माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो हीरो था, हीरो का नाम है वेव मोशन, ये जितने प्रकार का गुंडा को मारा है, प्रत्येक से रिलेटेड क्या अस्त्र चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। मूवी का अब हम लोग अगला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा क्या आ रहा होगा दोस्त? मज़ा आ रहा होगा। या इसको ऐसे करते हैं कि अगला लेक्चर के माध्यम से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना याद कर लीजिए, क्योंकि यही बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो आज का क्लास को एंड करेंगे एक मज़ेदार जोक्स से। मेरे साथ धोखा तो उन लोगों ने किया जो अपने होने का दावा सबसे ज़्यादा किया करता था। तो चलिए एक बार रिवैप कर देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सिंपल हार्मोनिक मोशन से स्टार्ट किए थे, हुक्स लॉ पढ़े। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़े? हुक्स लॉ पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़े, टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला था, ये जान लिए। फिर हम लोग जाने काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाने, टोटल एनर्जी के बारे में जाने, सिंपल पेंडुलम के बारे में जाने, फिजिकल पेंडुलम के बारे में जाने, टॉर्सनल पेंडुलम से रिलेटेड जो फार्मूला था उसको जाने। फिर हम लोग जाने स्प्रिंग इन सीरीज, जब स्प्रिंग पैरेलल में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को जाने। फिर हम लोग अगला फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये भी बताए थे कि ये क्या होता है, सुपरपोजिशन इनटू SHM, ये उससे रिलेटेड जो फार्मूला था उस बात को जाने। फिर ये मूवी क्या हुई, ये हीरो का काम खत्म हुआ, फिर दूसरा हीरो आया। दूसरा हीरो का नाम तुम लोग सब बच्चा जोर से बोलेगा, जोर से बोलो, बिल्कुल सही, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें अलग अलग गुंडा था, जैसे पहला था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको कैसे किल करेंगे, उसको कैसे मारेंगे वो जाने। फिर जाने कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड फार्मूला जाने, फिर पॉइजन रेशियो से रिलेटेड जाने, फिर इलास्टिक एनर्जी से रिलेटेड जाने, फिर सरफेस टेंशन से रिलेटेड जाने, फिर सरफेस एनर्जी से रिलेटेड, फिर एक्सेस प्रेशर एंड
इन बबल से रिलेटेड जाने फार्मूला, फिर कैपिलरी राइज से रिलेटेड जाने फार्मूला, कैपिलरी राइज हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर से रिलेटेड जाने, फिर बॉयंट फोर्स से रिलेटेड जाने, फिर इक्वेशन कंटिन्यूटी का फार्मूला जाने, बर्नौली इक्वेशन का जाने, टॉरिसेल थ्योरम का जाने, विस्कस फोर्स का जाने, फिर स्टोक लॉ का जाने फार्मूला कि किसका, स्टोक लॉ का, स्टोक लॉ का, फिर पॉइजोली इक्वेशन जाने, फिर क्या जाने, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। ये जो हीरो था ये अपना मैक्सिमम जितना गुंडा को उसको मारने का ड्यूटी था उसको मार चुका था। हम लोग फिर स्टार्ट किए थे वेव मोशन। वेव मोशन में पहले जाने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, कुछ नोटेशन का मतलब सिंबल और उससे रिलेटेड जो फार्मूला था जहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका उसको जाने। फिर प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन स्पीड, देखिए जो फार्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको लिख करके याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा और कई बार रिपीट भी कीजिए उसको। फिर जाने प्रोग्रेसिव वेव साइन। तो ये आज का मूवी उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो टिकट का जो रुपया होता है दोस्त, इसके लिए आप पहले तो लाइक करो और दूसरा वीडियो को क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी दोस्तों के पास जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के पास ये भेज दीजिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।